आज के मुख्य समाचार। मामूली विवाद पर दबंगों ने घर के सामने पूरे परिवार को लाठी डंडों और लोखंड के रॉड से किया लहूलुहान। बीजेपी के एक पदाधिकारी पर शिंदे गुट ने हमला किया, इसकी जांच क्राइम ब्रांच से करवाने की मांग। मुंबई के खार इलाके की रहने वाली महिला फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अमीरों को प्रेमजाल में फंसा कर ठगती। बिजली के निजीकरण के खिलाफ उग्र विरोध आंदोलनों, भरी संख्या में भीड़ जुटी। यूपी। गत दिनों की घटना है कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के ग्राम बारी, तहसील किराकत में मामूली बात पर कुछ दबंगों ने पानी के कुएं पर जमकर उत्पात मचा था। उत्पात मचने वाले रामा बुझारत मौर्य, कन्हैयालाल मौर्य, रामाज्ञा मौर्य, धर्मेंद्र कुमार मौर्य और सुधांशु मौर्य ने रविंद्र कुमार मौर्य और परिवार को कुएं पर आकर मां बहन की गंदी देते हुए अचानक लाठी डंडों, लोखंड के रॉड और ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले में मेरे सर पर लोखंड के रॉड से हमला किया, सर फट गया जिसमें 5 टांके लगे और बायां हाथ का अंगूठा फट गया, आंख के पास भी जख्म हो गया था। मेरी बेटी अंजलि और भाभी शकुंतला गंभीर घायल हो गए थे। हमला करने का कारण इतना था कि कुएं यह सभी लोग अतिक्रमण कर रहे थे। अतिक्रमण के बारे में पूछते ही इन लोगों आनन फानन में हमला कर दिया। जब तक मैं कुछ समझ पाता घायल हो चुका था। घटना के बाद मैं भी गौराबाद शाहपुर पुलिस थाने में जाकर घटना की सच्चाई बताई और दिनांक 25 अक्टूबर 2022 को एफआईआर क्रमांक 01812022 भारतीय दंड विधि की धारा 323, 504, 506 के तहत केस दर्ज किया था। उन लोगों ने अपनी पहुंच के कारण 2 तरफा केस दर्ज करवा दिया। इससे पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान लग रहा है कि गंभीर घायल होने के कारण डॉक्टर ने टाके लगाए, फिर भी पुलिस ने हमारा केस सही नहीं लिखा है। इस केस में पुलिस को भारतीय दंड विधि की धारा 323, 324, 326, 504, 506, 34 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई करनी थी, लेकिन थाने के दरोगा शिवराज यादव ने सामने वाले को समर्थन देते हुए हमें ही धमकियां दे रहे हैं और कहते हैं कि तुम चुप रहो, नहीं किसी भी बड़े केस में फंसाकर तुम्हें बर्बाद कर डालूंगा। रविंद्र कुमार और उनका परिवार पुलिस और उनके पड़ोस में रहने वाले रामा बुझारत मौर्य, कन्हैयालाल मौर्य, रामाज्ञा मौर्य, धर्मेंद्र कुमार मौर्य और सुधांशु मौर्य के डर के साए में जिंदगी बिताने पर मजबूर है, क्योंकि दरोगा शिवपाल यादव अपराधियों से नजराना लेकर बचा रहे हैं और मुझे झूठे केसों में फंसने की धमकियां दे रहे हैं। पुलिस का ऐसा रवैया भी शक को पुख्ता करता है कि दरोगा शिवपाल ने नजराना के तौर पर घूस जरूर ली होगी, इसीलिए अपराधियों को बचाने में जुटे हुए हैं। मैं रविंद्र कुमार मौर्य, ग्राम बारी, थाना गौराबाद शाहपुर, तहसील किराकत, जिला जौनपुर का मूल निवासी हूँ। मेरे घर के दरवाजे के सामने इंडिया मार्का हैंडपंप लगभग 20 वर्ष पहले का लगा हुआ था, जिसको राम बुझारत, कन्हैयालाल पुत्र गण रामाज्ञा मौर्य एवं धर्मेंद्र पुत्र राम बुझारत आदि द्वारा दिनांक 25/10/2019 को बिना किसी आदेश के गुंडई के बल पर उन्मादित होकर उखाड़कर फेंक दिया और मेरे घर के दरवाजे के सामने सार्वजनिक कुआं था, जिसे ढक कर कब्जा भी कर लिया है। जिस समय सरकारी हैंडपंप उखाड़ी जा रही थी, उस समय संबंधित थाना के एक आरक्षी एवं एक दीवान स्थल पर विद्यमान थे, जिन्होंने स्थिति को संभालने के स्थान पर राम बुझारत आदि को प्रोत्साहित किया, जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो के आधार पर जनपद के समस्त प्राधिकारी गणों को तत्समय अवगत कराया था, परंतु कार्यवाही कुछ नहीं हुई। उप जिलाधिकारी किराकत को अपनी समस्याओं से गर्भित पत्र दिनांक 18/11/2019 को प्रेषित किया, जिसको संज्ञान में लेते हुए बीडीओ मुफ्तीगंज को जांच करने के उपरांत इंडिया मार्का हैंडपंप लगवाने का आदेश दिया, परंतु बीडीओ द्वारा कोई कार्यवाही अब तक नहीं किया गया। इसी प्रकार दिनांक
4/9/2020 को उप जिलाधिकारी केराकत को समस्याओं से गर्भित पत्र दिया गया, जिसको संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार केराकत, बीडीओ मुफ्तीगंज और थानाध्यक्ष गौरव शाहपुर को 1 सप्ताह में समस्याओं का निराकरण कर, परंतु स्थल पर कार्रवाई शून्य रही। तदोपरांत मेरे द्वारा पुनः उप जिलाधिकारी केराकत को दिनांक 25/7/2022 को प्रार्थना पत्र दिया। उप जिलाधिकारी महोदय ने राजस्व निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष गौरव शाहपुर जौनपुर को यह आदेश दिया कि कुएं पर कोई भी अतिक्रमण न हो, यह सुनिश्चित करें और जिस स्थान पर हैंडपंप था उसी स्थान पर सरकारी हैंडपंप लगवाने में अवरोध न हो। खेद का विषय है कि आज तक उक्त सक्षम प्राधिकारीगण द्वारा तत्काल निर्देश किए जाने के उपरांत भी कार्रवाई स्थल पर शून्य रही है। विपक्षी द्वारा अपनी गुंडई का ऐलान करते हुए उक्त समस्त प्राधिकरण के उल्लिखित प्रयासों को धत्ता बताया और अधीनस्थों से मिलकर अपनी गुंडई की कार्यवाही में अनवरत संलग्न रहा और सरकारी हैंडपंप समूल खोदकर फेंक दिया है और कुआं को ढक कर कब्जा कर लिया है, जिसके विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई न होने के कारण उसका मनोबल इतना दुर्दांत हो चुका है कि वह कभी भी मेरे परिवारजन या मेरे स्वयं की हत्या भी कर सकता है। ये सब आदेश का हवाला देते हुए जब वह कुएं पर पुनः कब्जा कर रहा था, जिसको मैं मना करने गया 25/10/2022 को मुझे अकेला पा करके समस्त परिवारजन द्वारा हमारे दरवाजे पर चढ़ करके मुझसे मारे पीटे और सर भी फाड़े। ठाणे 2 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी पर कथित रूप से बालासाहेबंची शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के सिलसिले में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को ठाणे के पुलिस आयुक्त से मुलाकात की और प्रकरण की जांच अपराध शाखा को सौंपने की मांग की। उल्लेखनीय है कि वागले मंडल के भाजपा महासचिव प्रशांत जाधव 42 पर 30 दिसंबर को उस समय हमला किया गया जब वह अपने जन्मदिन का बैनर लगा रहे थे। पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों ने कथित तौर पर हमला किया क्योंकि उससे एक हाउसिंग सोसाइटी तक आने वाली धूप बाधित हो रही थी। पुलिस के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बालासाहेबंची शिवसेना के 2 पूर्व पार्षदों सहित कम से कम 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं जाधव, उनके पिता और 2 अन्य लोगों के खिलाफ भी शनिवार रात को वागले एस्टेट थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा -354 महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। भाजपा की स्थानीय इकाई ने सोमवार को यहां विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ठाणे शहर इकाई के पार्टी प्रमुख एवं विधान पार्षद निरंजन देवखरे और विधायक संजय केलकर ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और जाधव पर हमले की जांच अपराध शाखा को सौंपने की मांग की। विज्ञप्ति में दावा किया गया कि अतिक्रमण का विरोध करने की वजह से जाधव पर हमला किया गया। इसके साथ ही यह आरोप लगाया गया कि मामले की वागले एस्टेट थाना द्वारा जांच धीमी चल रही है। इस बीच बालासाहेबंची शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इलाके में प्रदर्शन किया और उनकी 2 सहयोगियों से कथित छेड़छाड़ के आरोप में जाधव की गिरफ्तारी की मांग की। गौरतलब है कि दोनों दल महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा हैं। मुंबई के खार इलाके में रहने वाली एक महिला की काली करतूत की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है।
वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दौलतमंद लोगों से दोस्ती करती थी। इसके बाद अपनी खूबसूरती और प्रेमजाल में फंसाकर मिलने के लिए होटल में बुलाती थी। यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला देती थी और उन्हें लूट लेती थी। इस काम में उसकी एक शख्स मदद करता था। पुलिस ने दोनों को गोवा से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 20 लाख रुपए से अधिक की चीजें बरामद हुई हैं। गौरतलब है कि डोंबिवली के महेश पाटिल की पिछले साल दिसंबर में फेसबुक के जरिए समृद्धि खडक्कर से दोस्ती हुई थी। इसके बाद समृद्धि ने उसको खोनी गांव के पास एक होटल में डिनर के लिए बुलाया। महेश वहां पहुंचा और खाना खाने के बाद वॉशरूम चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर वो महेश का लाइसेंसी रिवॉल्वर, मोबाइल फोन, सोने की चेन और 4,75,000 रुपये लेकर भाग गई। महेश के पास उसका कोई पता या मोबाइल नंबर भी नहीं था। ठगी का एहसास होने पर उसने मानपड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई और रिवॉल्वर के गलत इस्तेमाल की आशंका जताई। इस पर थाना निरीक्षक शेखर बागरे ने टीम गठित कर महिला की तलाश शुरू की। पुलिस को उसके फेसबुक अकाउंट से पता चला कि वो मुंबई के खार इलाके में रहती है। वहां पहुंचने पर पता चला कि समृद्धि गोवा में अपने साथी के पास गई है। इस पर पुलिस भी गोवा पहुंची और समृद्धि व उसके साथी डिकोस्टा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि शातिर महिला ने प्रेमजाल में फंसाकर अब तक 12 लोगों को लूट चुकी है। पुलिस ने उसके पास से एक रिवॉल्वर, 6 कारतूस, 16 मोबाइल, 11 सोने की चेन, 2 महंगी घड़ी, अंगूठी, ब्रेसलेट आदि चीजें बरामद हुई हैं। इसकी कुल कीमत 20,81,000 रुपये बताई जा रही है। थाने में बिजली के निजीकरण के खिलाफ उग्र विरोध आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी अभियंता अधिकारी संघर्ष समिति की ओर से महावितरण कंपनी के भांडुप परिमंडल के अंतर्गत स्थित ठाणे, मुलुंड, भांडुप, नवी मुंबई, बेलापुर, पनवेल, तलोजा और उरण में बिजली वितरण करने का परवाना मैसर्स अदानी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नवी मुंबई को नहीं दिए जाने को लेकर आंदोलन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य सरकार बिजली कंपनी का निजीकरण कर उसका अस्तित्व ही मिटाने में लगी है। इस आंदोलन के दौरान मांग की गई कि बिजली विभाग में ठेका पर काम करने वाले की सेवा स्थायी की जाए। इसके साथ ही बिजली विभाग में जो 42,000 रिक्त पद हैं, उसे भी भरने की प्रक्रिया शुरू की जाने की मांग भी उठाई। इस दौरान 1 अप्रैल 2019 के बाद कार्यान्वित किए गए उपकेंद्र ठेका पद्धति पर चलाने को भी बंद करने की मांग की गई है। महानिर्मिती कंपनी के जल विद्युत केंद्र के निजीकरण का भी विरोध किया गया है। इन तमाम मांगों को लेकर बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ अभियंता अधिकारी, ठेका कामगार, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, बिजली ग्राहक संगठनों का विरोध मोर्चा अधीक्षक अभियंता कार्यालय महावितरण कंपनी ठाणे में आयोजित किया गया। इस मोर्चे में 15,000 से अधिक बिजली विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता और अन्य कर्मियों के साथ ही राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग सहभागी हुए। इस विरोध आंदोलन को ठाणे पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद हजारों कर्मचारियों ने महावितरण कंपनी के स्थानीय कार्यालय के सामने हजारों की संख्या में उपस्थित होकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। इस विरोध आंदोलन में संघर्ष समिति के नेता डॉक्टर संदीप वंजारी, इंटक के अध्यक्ष सचिन शिंदे, कॉमरेड कृष्णा भोर, संजय ठाकुर, अरुण पिवल, संजय मोरे, आर.टी. देवकाते, सैयद जहीरुद्दीन, राजन भानुशाली, नेहा मिश्रा आदि पदाधिकारियों ने मार्गदर्शन किया। संघर्ष समिति ने ठाणे पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर उन्हें जिला अधिकारी कार्यालय पर विरोध आंदोलन करने की अनुमति देने की मांग की, जिसके बाद पुलिस द्वारा अनुमति मिलने के बाद जिला अधिकारी कार्यालय पर विरोध मोर्चा निकाला गया। साथ ही पुलिस द्वारा अनुमति मिलने के बाद महावितरण कंपनी कार्यालय से मुलुंड चेक नाका तक विरोध मोर्चा निकालने की अनुमति दी गई। इसके बाद समिति की ओर से मुलुंड चेक नाका तक विरोध मोर्चा निकला। इस दौरान मोर्चाकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन जिला अधिकारी अशोक शिनगारे को दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।